कल हम लोग महाराणा राज सिंह तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे जय सिंह से प्रारंभ करेंगे, जिनका कार्यकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक रहा। तो जय सिंह को पढ़ने से पहले कल राज सिंह को जरा एक बार रिवाइज करें जल्दी से 2-3 मिनट में। महाराणा राज सिंह का कार्यकाल 1652 से 80 के मध्य में रहा। अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर इनको कहा जाता था। मतलब पानी की अच्छी व्यवस्था इन्होंने करवाई, जैसे रासमंद झील बनवाई, इनकी माता ने जसमादे तालाब बनवाया, इनकी पत्नी का नाम था रामरस ने त्रिमुखी बावड़ी बनवाई, ये सब उदयपुर में बनवाई, इसलिए इनको हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता था। इनके समय टीका दौड़ हुई। राज तिलक को यूनिवर्सिटी वाले दिन शिकार करना और आसपास के राज्यों के क्षेत्रों को जीतना, ये टीका दौड़ कहलाता था। इन्होंने तुलादन पद्धति शुरू की। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन ये हुए हैं। इन्होंने जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था मुगलों में, तो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का साथ दिया था। उसके बाद इनकी औरंगजेब की कभी नहीं बनी। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उसका इन्होंने विरोध किया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उसका इन्होंने विरोध किया। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर मस्जिदों को तोड़ने का फरमान जारी किया, उसका इन्होंने तुरंत विरोध किया। और उसी के तहत उन्होंने 1671 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण नाथद्वार राष्ट्रबंधु में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और नाथद्वार राष्ट्रबंधु मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराजा अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़, इन्होंने शरण इनको दी थी। औरंगजेब के खिलाफ ही इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण दी थी और इनको केलवा की जागीर दी थी। इन्हीं से इनको राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था। जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन क्या है कि अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को जगह जमीन जो दी, मतलब केवल जागीर दी और शरण प्रदान की, इसे ही मेवाड़ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। और इन्हीं के समय में औरंगजेब के पुत्र था अकबरुद्दीन, उसका विद्रोह हुआ था। और चारोमती विवाह वाली घटना हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से कहानी डिस्क्राइब किया था हमने पिछली क्लास में। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देखने का प्रयास कीजिए। ये जस्ट इसी के पहले वीडियो पढ़ा है। वो चारोमती का विवाह इन्होंने औरंगजेब से करना चाहता था औरंगजेब, तो इन्होंने चारोमती से विवाह किया था। और उसी विवाह में चारोमती विवाह के समय में रानी सहल कंवर ने अपना सर काटकर अपने पति रतन सिंह चुंडौत को दिए थी, जो कि शादी के लिए 7-8 दिन हुए थे। तो इन्होंने रानी सहल कंवर ने अपना सर काटकर रतन सिंह चुंडौत को दे दिया था और उस पर कविता लिखी है मेघराज मुकुल ने सेनाड़ी। और औरंगजेब ने इसके बाद भी मेवाड़ पर आक्रमण करता रहा। 1679 में भी आक्रमण इसने किया और जगदीश मंदिर को तोड़वा दिया था उसने। और औरंगजेब ने पीछा करने के लिए हुसैन कुली खां को इनके पीछे भेजा था, लेकिन हुसैन कुली खान को पकड़ने में सफल नहीं रहा था। और इनकी स्थापत्य कला की अगर जो तुम बात करोगे तो इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, गोमती नदी के पानी को रोककर। इसका निर्माण 1662 से 1676 के मध्य में 14 साल में करवाया था, जो कि अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था कि दिन भर आप काम कीजिए, शाम को अपने पैसे लेकर अपने घर जाइए। बोहरा गणेश मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया और अंबिका माता मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया। और रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में बनाई। इनकी माता का नाम था जाना दे राठौड़, इन्होंने जाना सागर तालाब भी उदयपुर में बनवाया था और सर्वजित महल भी इन्होंने ही बनवाए थे। इन्हीं के पुत्र थे महाराणा जय सिंह। महाराणा राज सिंह के पुत्र थे महाराणा जय सिंह। इनका कार्यकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक रहा। अच्छा, औरंगजेब की जो महाराणा राज सिंह से जो नहीं बन रही थी, थोड़े दिन इन्होंने संघर्ष किया औरंगजेब के साथ, लेकिन उसके बाद इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली। औरंगजेब ने कहा संधि तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि औरंगजेब से कि मैं जजिया कर नहीं दूंगा, अपने जो जहाँ आपका शासन रहेगा वहाँ की जो हमारे मतलब जनता जो हमारी होगी वो जजिया कर नहीं देगी। तो जजिया कर के बदले में इन्होंने औरंगजेब को अलग लिखें, जजिया कर के बदले में इन्होंने मांडल और बदनौर ये इलाके दे दिए थे इनको। मांडल बदनौर इलाके दे दिए थे औरंगजेब को इन्होंने, मतलब ये इलाके दे दिए और जजिया का इनके यहाँ औरंगजेब नहीं सुलेगा, ऐसी बात हो गई थी। अब इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील में गोमती, झामरी, बहुत अच्छे से इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि गोमती, झामरी, रूपारेल और बगार नदियाँ, इन तीनों चारों नदियों के पानी को रोककर एक नाका बनाएगा और नाके से एक झील निकालेगी, जिसका नाम जयसमंद झील रखा गया और उस नाके का नाम था डेवर, इसीलिए झील का नाम डेवर झील भी रखा गया। महाराणा जयसिंह के समय की बात है, तो राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई, तो महाराणा जयसिंह ने अपने नाम की जयसमंद झील बनवाई। ये उस समय की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इसी झील के किनारे इन्होंने नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया,
जहाँ सुर लगा होगा, ये सुर जहाँ लगा होगा वो मान लो विष्णु भवन का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर रहेगा। और उसी के किनारे परमार रानी कोमला दे के महल बने हुए हैं। परमार रानी कोमला दे, यह भी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी कई रही हैं। एक राजा महाराजा मानसिंह की पत्नी थी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में लोक देवी का इनको दर्जा प्राप्त है। तो उन्हीं ये दूसरी रूठी रानी है, महाराजा जय सिंह की पत्नी थी परमार रानी कोमला देवी। परमार रानी थी, परमारों की पुत्री थी, तो परमार रानी कह रहे हैं कोमला देवी। रूठी रानी के महल वहाँ पर बने हुए हैं इसी झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे। और महाराणा सिंह के बारे में जो देखा जाए, महाराणा जय सिंह के बारे में देखा जाए अगर जो, तो यही खास खास बातें हैं कि इन्होंने औरंगजेब से संधि कर ली थी, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी के पास नरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और परमार रानी कोमला देवी के महल जो कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई उनके बने हुए हैं। और महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक रहा, इनके समय में बहुत बड़ी घटना घटी। देवबारी समझौता कब हुआ था? 25 मई 1708 को देवबारी समझौता हुआ था। क्या है देवबारी समझौता? 25 मई 1708 को हुआ था देवबारी समझौता। देखते हैं इसके बारे में विस्तार से, क्या हुआ था देवबारी समझौते में। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के दो पुत्र थे, आजम और मुज्जम। आजम और मुज्जम में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था जाजाऊ का युद्ध। क्या था? जाजाऊ का युद्ध था। जाजाऊ का युद्ध हुआ 2 जून 1707 ईस्वी को। 2 जून 1707 ईस्वी को हुआ जाजाऊ का युद्ध। इस युद्ध में राजस्थान के कुछ राजा सवाई जय सिंह जैसे वो आजम का साथ दे रहे थे, और विजय सिंह मुज्जम का साथ दे रहे थे। और मुज्जम की इसमें विजय हुई, और मुज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, एक मिनट, मुज्जम जो था वो बहादुर शाह, यही मुज्जम ये बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाता है और राजा बनता है। और राजा बनते ही किसने कहा लिस्ट जारी करो, कि लिस्ट जारी करो कौन हमारे हमारे खिलाफ था। बोले साहब सवाई जय सिंह हमारे खिलाफ थे। सवाई जय सिंह आमेर के राजा थे, इसने आमेर पर तुरंत आक्रमण किया, सवाई जय सिंह को हराता है, और सवाई जय सिंह को हटाकर विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। अब सवाई जय सिंह भी बेरोजगार हो गए। और उसके पहले से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, इनको शाहजहाँ कभी राजा नहीं माना शाहजहाँ ने, और औरंगजेब ने भी अपने जीवन काल में कभी इनको राजा नहीं मानता है, तो ये भी बेरोजगार थे। ये दोनों लोग जाते हैं अमर सिंह द्वितीय के पास। कहाँ है? ये अजीत सिंह मारवाड़ के राजा और सवाई जय सिंह आमेर के राजा, ये दोनों आते हैं अमर सिंह द्वितीय के पास। ये मेवाड़ के शासक थे। इनके पास आए कि मतलब कि ऐसा कुछ करो, बहादुर शाह के खिलाफ आक्रमण किया जाए 3 लोग मिलकर, और वहाँ से हमारी इन दोनों लोगों की जागीर वापस कर दी जाए, दोनों लोगों के राज्य वापस कर दिए जाए, दोनों लोगों को राजा बनवाया जाए। तो अमर सिंह द्वितीय ने कहा हमारा फिर इसमें क्या लाभ होगा। तो अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, और इस शर्त के साथ किया कि अमर सिंह द्वितीय जो थे मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया, जो आमेर के शासक थे। इन्होंने कहा तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? बोले 3-4 होंगी भाई साहब। तो बोली तुम्हारे जो भी पुत्र उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन चांद कंवर और सवाई जय सिंह तुमसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही आगे चलकर आमेर का राजा बनेगा, इस शर्त पर कहा। इस शर्त पर हम तुम्हें मदद करेंगे। तो शर्त हो गई, चीज़ें क्लियर हुई, मतलब तो आगे बात चली कि मतलब समझौता होगा। तो उदयपुर में जगह पड़ती देवबारी। कहाँ जगह है? उदयपुर में। उदयपुर में 25 मई 1708 ईस्वी को ये समझौता हुआ। किसके खिलाफ हुआ था? तो बहादुर शाह। मतलब देवबारी समझौता कौन कौन से राजा थे? तो आमेर के सवाई जय सिंह थे, मारवाड़ के अजीत सिंह थे, और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय थे। ये 3 राजा एक साथ थे। और किसके मध्य हुआ था? किसके सामने हुआ था? तो बहादुर शाह था, जिसका नाम मुज्जम था, औरंगजेब का लड़का था, इनके साथ हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। इन तीनों राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया। पहले मारवाड़ पर आक्रमण किया, अजीत सिंह को राज्य वापस दिलवाया। फिर तीनों ने मिलकर आमेर पर आक्रमण किया, वहाँ से बहादुर शाह की सेना को हटाकर जय सिंह को राजा बनाया, और अमर सिंह द्वितीय ने पुत्री चांद कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर दिया। तो इस तरह से देवबारी समझौता संपन्न हुआ। देवबारी समझौता जो बना था जिस
जिस कार्य के लिए बना था, वह कार्य देवरी समझौता का संपन्न हुआ। कहीं न कहीं देवरी समझौता में एक नाम आता है दुर्गादास राठौड़, जो कि राजस्थान के एकीकरण में, जो कि राजस्थान के मतलब राजाओं को एक करने में नाम इनका आता है। जैसे इटली का गैरीबाल्टी इनको कहा जाता है। जिस तरीके से कभी इटली को जोड़ने के लिए गैरीबाल्टी ने राजाओं को जोड़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर इन राज्यों को छुड़वाने के लिए एक दुर्गादास राठौड़, जब हम मारवाड़ राजवंश पढ़ेंगे, मारवाड़ राजवंश, उसमें बहुत अच्छे से दुर्गादास राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही दुर्गादास राठौड़ का कहीं न कहीं दिमाग का खेल था देवरी समझौता। और इस तरह से इन अपने जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे, उनके समय की ये बहुत अच्छी घटना, एक देवरी समझौता, जो कि 25 मई 1760 को हुआ। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अजय सिंह और बहादुर शाह के सामने हुआ था। सवाई जय सिंह, अजय सिंह के राज्य वापस किए गए और अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चांद कंवर का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया था। तो अमर सिंह द्वितीय की एक समय की एक बहुत बड़ी घटना यही है। आगे शासक बनेंगे संग्राम सिंह द्वितीय। 1710 से 1734 तक का इनका कार्यकाल है। और यहीं से अमर सिंह द्वितीय वगैरह से, यहीं से धीरे धीरे बप्पा रावल के वंशजों का डिक्लाइन शुरू हो गया था। मतलब वो धार नहीं रह गई थी जो कभी हुआ करती थी। संग्राम सिंह द्वितीय की एक राजकुमारी थी। उन्होंने एक बार सपने में देखा कि हम बहुत अच्छे अच्छे फाउंटेन लगे हुए हैं और पहाड़ों के बीच में बहुत अच्छा मौसम है, वहाँ हम अपनी सहेलियों के साथ टहल रहे हैं। और उस राजकुमारी ने अपना सपना सुबह अपने पिताजी को, संग्राम सिंह को बताया। राजकुमारी सपना देखे पूरा ना हो तो फिर काहे की राजकुमारी। तो संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई उदयपुर में। सहेलियों की कौन सी बाड़ी थी? सहेलियों की बाड़ी बनवाई। तो संग्राम सिंह के समय में सहेलियों की बाड़ी बनी, जो कि उदयपुर में है। और इन्हीं के समय में वैद्यनाथ मंदिर बनाया गया, जिन्होंने अपनी माता देवकुमरी के लिए बनाया था। क्या नाम था माता का नाम? तो संग्राम सिंह द्वितीय की माता का नाम देवकुमरी, और उन्हीं के लिए मंदिर बनाया गया, वैद्यनाथ मंदिर। और ये शिवालय मतलब भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। सिसीरमा गाँव में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? सिसीरमा गाँव, उदयपुर में सिसीरमा गाँव में बना हुआ है वैद्यनाथ मंदिर। और इस पर वैद्यनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। कौन सी प्रशस्ति? वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। इसी वैद्यनाथ प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि मां संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था और 10 से 34 दिन का कार्यकाल रहा। इस दिन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। आगे शासक बनेंगे जगत सिंह द्वितीय। कहीं ना कहीं जब देवारी समझौता हुआ था, पढ़े पीछे भी देवारी समझौता, कहीं ना कहीं जब देवारी समझौता हुआ था, वहीं से मराठों के कदम पड़ गए थे राजस्थान में। कैसे कदम पड़ गए थे? क्योंकि जब देवारी समझौता हुआ था, वहाँ पर उसी देवारी समझौते से जो सवाई जय सिंह का जो पुत्र हुआ था चंद कंवर का, वो ईश्वरी सिंह राजा बने थे। सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने थे और सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने थे और राजा बना था माधो सिंह प्रथम को। सवाई माधो सिंह प्रथम को राजा बना था, सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने थे। इन दोनों की भाइयों की आपस में लड़ाई होती है और इन्हीं में से एक ना कोई मल्हार होलकर को न्योता देता है और राजस्थान में प्रवेश करता है। ये जो मराठे थे, चौथ नामक कर्म लिया करते थे कि जितनी तुम्हारी कमाई है उसका 1/4 हमें दे दीजिए। और जब वहाँ से धीरे-धीरे इनके चरण पड़ गए थे, आ गए थे, धीरे-धीरे कहते हैं कि एक बार ये कर वसूल कर भी ले गए थे और फिर एक समय के लिए झपट्टा तरह का मार कर ले गए थे एक बार और फिर वापस हो गए थे। लेकिन सवाई जगत सिंह द्वितीय के आते-आते यहाँ तक पूरे राजस्थान में धीरे-धीरे कर लेने लगे थे। पूरे राजस्थान में धीरे-धीरे कर लेने लगे थे। तो ये कहीं न कहीं संग्राम सिंह द्वितीय के दिमाग की चाल थी, हुरना सम्मेलन। लेकिन 17 जुलाई 1734 को मराठों के खिलाफ ये हुरना जगह जो भीलवाड़ा में, कहाँ है जगह? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा में हुरना नामक स्थान पर ये सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसे हुरना सम्मेलन कहा गया। कहाँ? भीलवाड़ा में हुरना नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ, इसीलिए उसका नाम हुरना सम्मेलन रखा गया। और इसमें जो आसपास के जो महत्वपूर्ण राजा राजस्थान के सभी थे, जैसे जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के आ गए, सवाई जय सिंह आमेर के आ गए, अभय सिंह मारवाड़ के आ गए, बख्त सिंह नागौर के राजा थे, ये अमर सिंह का भाई था बख्त सिंह नागौर का। जोरावर सिंह आ गया, जोरावर सिंह बीकानेर का राजा था। दलेर सिंह कोटा का राजा था। कहाँ का था? दलेर सिंह कोटा का था। एक राजा के है दुर्जन साल हाड़ा, क्या नाम है? दुर्जन साल हाड़ा। हाड़ा कहाँ के थे बताओ? हाड़ा के कोटा के थे, तो कोटा का था दुर्जन साल। एक गोपाल पाल करौली का था। गोपाल पाल किस वंश का था? ये यदुवंशी शासक था, गोपाल पाल करौली का था और राजा सिंह किशनगढ़ का शासक था। ये राजा इस सम्मेलन में एकत्रित हुए।
बातचीत हुई कि ये जो हम लोग जो हैं मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे मराठों पर और उनको हराएँगे। लेकिन कुछ इसका उल्टा हो गया कि इन्होंने कहा कि जो बरसात हो जाएगी इसके बाद हम आक्रमण करेंगे जुलाई जुलाई के बाद लगभग। तो अब आक्रमण करने का जो समय आया, उसके बाद जब आक्रमण हुआ भी, कोटा के पास आक्रमण किया गया मराठों पर, लेकिन जय सिंह ही गए आक्रमण में, बाकी राजा नहीं गए। यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा यहाँ पर। और जब हार का सामना करना पड़ा, ये रामपुर कोटा के पास स्थान, यहाँ पर युद्ध हुआ। मराठी इसमें जीत गए क्योंकि राजा इसमें गए नहीं। मुश्किल से जय सिंह ही गया था लगभग, और बाकी राजा इसमें नहीं गए, तो हार का सामना करना पड़ा। और इस हुड़ला सम्मेलन में एक चीज़ ये हुई कि मतलब जिस तरह से जब राणा सांगा का युद्ध हुआ था, तो राजस्थान के सभी राजा एक साथ युद्ध कर रहे थे। वो एक तरह का प्लान बनाया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। एक तरह का प्लान बनाया गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, अप्लाई नहीं हो पाया, राजा गए नहीं वहाँ पर। लेकिन फिर भी ये मराठों के खिलाफ, याद रखना कि मराठों के खिलाफ ये सम्मेलन था, हुड़ला सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बनाया गया। लेकिन राजा युद्ध करने नहीं आए सभी एक साथ, क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे इनमें एक दूसरे में ईर्ष्या बहुत थी, एक दूसरे के झंडे के नीचे युद्ध करना कोई नहीं चाहता था। और धीरे धीरे जब बप्पा रावल की वंशज का डिक्लाइन होना प्रारंभ हो गया था, यहीं से आगे बनेंगे शासक महाराणा भीम सिंह। 1734 से 1824 तक का इनका कार्यकाल रहा। और इन्हीं के समय में एक बहुत ही बेहतरीन घटना हुई, बहुत ही बड़ी या निंदा क्या शर्मनाक घटना हुई, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद यह हुआ कि जो मेवाड़ महाराणा थे भीम सिंह, कौन थे, एक चीज समझो यहाँ पर। जो ये देखो, मेवाड़ महाराणा थे भीम सिंह, ये मेवाड़ है। यहाँ पर मारवाड़, मारवाड़ का शासक भी भीम सिंह था। तो मेवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी थी, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भीम सिंह के साथ तय किया। अब भीम सिंह की शादी तय करने के बाद मृत्यु हो गई। तो एक और शक्तिशाली रियासत थी इन्हीं के पास, मेवाड़ के पास, जयपुर। जयपुर के राजा थे जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय, यहाँ पर शादी तय कर दी गई कि मतलब जब शासन आका मतलब शादी तय किए थे वहाँ पर, जब वो राजा ही नहीं रहा जिसके साथ शादी तय किए थे वही नहीं रहा, तो यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय के पास शादी तय कर दी गई। और यहाँ भीम सिंह का भाई था, भीम सिंह का भाई था मान सिंह। क्या नाम था उसका? मान सिंह। अब मान सिंह को किसी ने भड़का दिया कि बताओ तुम्हारे भाई से शादी तय हुई थी, अब बताओ वो नहीं है, तो जयपुर में शादी तय कर दी कि यहाँ तो मारवाड़ों को बेइज्जती है। ये मान सिंह भड़क गया। मान सिंह ने तुरंत मैसेज किया भीम सिंह के पास कि शादी तो भी नहीं होगी। बोले कैसी होगी यार, जहाँ शादी तय की तो वो तो है ही नहीं, अब किसके शादी करेंगे हम? बोले नहीं, शादी तो किसी के साथ करो, लेकिन शादी मारवाड़ में ही होगी अब। बोले नहीं, हम शादी कर चुके हैं जयपुर में जगत सिंह के साथ, आप वहाँ समझ लीजिए। तो सवई जगत सिंह के पास इनका मैसेज आया, जयपुर किया जाता है जगत सिंह द्वितीय। तो जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के बीच में युद्ध हो गया। राजकुमारी कहाँ की थी? राजकुमारी कृष्णा कुमारी मेवाड़ की थी, लेकिन युद्ध हुआ जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के राजा मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध को नाम है गिंगोली का युद्ध। क्या है ये? गिंगोली के युद्ध का नाम है। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था? परबतसर नागौर में। कहाँ हुआ था? परबतसर नागौर में। इसीलिए इस युद्ध को परबतसर का युद्ध भी कहते हैं। इसे राजस्थान का कलंक कहा जाता है, क्योंकि एक इन राजाओं के चक्कर में अब ये कृष्णा कुमारी को जहर लेना पड़ जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये गिंगोली का युद्ध, परबतसर का युद्ध नागौर में है, 1807 में हुआ था। जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य में हुआ था। तो इस युद्ध में घटना घटी कि जगत सिंह द्वितीय ने जब पहली बार आक्रमण किया तो मान सिंह को हरा दिया। मान सिंह ने अपने किले मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर चले गए और चारों तरफ से जगत सिंह की सेना ने घेरा डाल दिया। लेकिन जो ये मान सिंह था, ये मराठा था, अमीर खां पिंडारी। कभी ये मराठों की तरफ से लड़ता था, लेकिन अब इसने खुद अपनी 2-4 हज़ार की सेना बना ली, जो पैसे दे उस तरफ से लड़ लेता था। तो यहाँ पर ये अमीर खां पिंडारी को बुलाते हैं मान सिंह जी। और जब पिंडारी मिलकर जब आक्रमण करते हैं जगत सिंह पर, तो जगत सिंह भी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन दोनों लोग जब आपस में बातचीत हुई तो मान सिंह ने दबाव डाला मेवाड़ वालों पर कि अमीर खां पिंडारी मेवाड़ गया और वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर उसको जहर दे दिया था, कृष्णा कुमारी को। और यह राजस्थान में एक कलंक के रूप में प्रसिद्ध हुआ कि बताओ, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें थीं, 3-3 राजा आपस में एक राजकुमारी के लड़े और उसको जो है आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो कहते हैं जगत सिंह द्वितीय भी इनका कार्यकाल ज़्यादा उज्जवल नहीं रहा। जब भी आप पढ़ेंगे आमेर राजवंश, तब इसके बारे में पढ़ेंगे जगत सिंह द्वितीय। इनको बदनाम राजा के नाम से जाना जाता है। किस राजा के नाम से? बदनाम राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये रस कपूर इनकी एक
जगत सिंह द्वितीय की पासवान थी, रस कपूर, उसके चक्कर में इन्होंने उसको तो अपना आधा राज्य दे दिया था, तो उसके लिए बदनाम रहे, और ये कृष्णा कुमारी विवाद के चक्कर में बदनाम रहे जगत सिंह द्वितीय। और इसी के साथ-साथ धीरे-धीरे बापा रावल के वंशजों का मतलब डिक्लाइन शुरू हो गया था। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से। एक नई शक्ति उदय हो रही थी राजस्थान में क्या भारत में उदय हो रही थी। अंग्रेज आ रहे थे भारत में, और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ संधि करने के लिए आता है, और राजस्थान की तरफ से जाते हैं, मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह जाते हैं, और संधि होती है। और राजस्थान का पहला पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, जिसने राजस्थान के इतिहास को लिखा, उसे विश्व में फैलाया, उज्जवल किया। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ये पॉलिटिकल एजेंट था। इन्होंने कहा कि मतलब हम अपना एक पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों ने कहा रखेंगे, जो राज्य हमसे संधि करेगा। तो मेवाड़ में पहला पॉलिटिकल एजेंट बनकर गया था कर्नल जेम्स स्टुअर्ट बनकर गया था। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मेवाड़ राजवंश का हम अंत तक पढ़ चुके हैं। हम महाराणा सांगा से पढ़ना प्रारंभ किए थे, और यहाँ भीम सिंह द्वितीय तक। आगे जो राजा बनेंगे वो कहीं जो किसान सम्मेलन होंगे उसमें आ जाएंगे, तो कहीं जो आप 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया था इन लोगों का। तो महाराणा सांगा के पहले का जो राजवंश है हम उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद जो प्लेलिस्ट है उसमें डालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।